हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़े भी क्लास में और क्लास को देखे बेसिस कैसे शानदार तरीके से हम लोग करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन जो भी आज की क्लास में होने वाला है वो परीक्षा को के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ेगा और सीखेगा हर एक कॉन्सेप्ट को। और परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएगा उसे नस्ते नाबूद करने के लिए हमारी क्लास में जुड़ें और हर एक कॉन्सेप्ट को सीखें। जितने भी चैप्टर आपको दिए जा रहे हैं सभी चैप्टरों के कॉन्सेप्ट को सीखें और क्वेश्चन में आने वाले हर एक क्वेश्चन को ताबड़तोड़ तरीके से सॉल्व करें और आंसर की प्राप्ति करें। चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स में करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट CI क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हर एक साथी हर एक बच्चा क्लास को लाइक कर दे जो भी हमारे साथ जुड़ चुका है और प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट कर दें और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दें और बुला ले अपने सभी साथी को, जिससे हम लोग स्टार्ट कर सकें, शुरू कर सकें क्लास को और हर एक कॉन्सेप्ट को हर एक बच्चा सीख सके। भाई जल्दी से शेयर करके आइए, फिर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। जल्दी से हर एक बच्चा हर एक साथी शेयर करके आए क्लास को। आ जाए भी, जल्दी से आ जाए। इसके बाद शुरू करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं इसकी क्या बातें होती हैं। चक्रवृद्धि ब्याज CI क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट SI के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है और SI मतलब साधारण ब्याज का फर्स्ट पार्ट आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। जो भी साथी ने नहीं देखा है अभी तक वो जाकर वहाँ से सीख ले, देख ले, हर एक कॉन्सेप्ट को सीख ले। और आज की क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज CI के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें समझिए। सबसे पहले तो बच्चा जानिए ये भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, CI क्या है। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको कुछ बातें, कुछ बेसिक बातें जानना होगा जो यहाँ पे देखिए क्या है। देखिए भाई, अब कोई भी व्यक्ति है और वो किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से धन उधार लेता है। मतलब कोई भी एक व्यक्ति है भाई, उसके पास बहुत पैसा है। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति हो और वह व्यक्तियों को धन उधार के रूप में देता है और हर व्यक्ति का मकसद होता है कि उसे पैसा कमाना। चाहे जितना किसी के पास भी पैसा हो, हर एक व्यक्ति का मकसद क्या होता है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। यही हर एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है। आप भी पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं भाई, कि जॉब मिले, जॉब मिलने के बाद आपके पास पैसा है जिससे आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकें। तो हर एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है क्या भाई, पैसा कमाना। तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति था जो पैसे को उधार देता था। उधार मतलब कर्ज के रूप में दूसरे व्यक्तियों को देता था और उसके बदले में कुछ धन ब्याज के रूप में लेता था। अब कोई भी व्यक्ति होगा भाई, वो ऐसे तो धन दे ही नहीं देगा कि किसी भी व्यक्ति को धन जितना दे उतना ही 2 साल 4 साल के बाद उतना ही धन वापस ले ले, ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति जो होता है वो धन उधार देता है और उसके बदले में कुछ धन एक्स्ट्रा लेता है ब्याज के रूप में, उसे ही हम ब्याज कहते हैं। ये बात तो हमने SI में सीख लिया था। अब समझिए यहाँ पे सीखे क्या था। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है वो 100 रुपये जो है उधार देता है और मैंने बताया था जो उधार दी गई राशि या उधार ली गई राशि उसे क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं, जिसे प्रिंसिपल या P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, मूलधन कहते हैं। हर एक बच्चा हर एक साथी कॉन्सेप्ट को समझेगा ध्यान से भी। अब देखिए, अगर हम SI की कंडीशन में जाएं, मतलब साधारण ब्याज की कंडीशन में जाएं, तो रेट प्रतिशत होता है, मतलब दर, इसे कहते हैं दर, या रेट कहिए या दर कहिए, बात बराबर है। ये 10% है। अगर रेट प्रतिशत दिया रहेगा या दर प्रतिशत रहेगा तो इस 10% का मतलब होगा वार्षिक। क्या भाई, वार्षिक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा होगा वार्षिक। हिंदी में अगर दिया होगा दर 10% वार्षिक, अगर इंग्लिश में रहेगा तो क्या दिया रहेगा भाई, पर ईयर। क्या रहेगा भाई, पर ईयर। दोनों कंडीशनों में समझना है, या तो 10% वार्षिक या 10% पर ईयर, मतलब प्रत्येक साल। क्लियर है। अब देखिए, समझिए आगे। टाइम क्या है, 1 वर्ष। समय 1 वर्ष। समय
किसकी कंडीशन में है भाई? साधारण ब्याज की कंडीशन समझिए क्या है, साधारण ब्याज की है। मूलधन 100 रुपये, दर 10%, टाइम जो है समय है 1 वर्ष। तो साधारण ब्याज की कंडीशन में हम क्या करते थे, आपको पता होता था भाई, मैंने बता भी रखा है कि इसका गुणा हम इसमें करते थे, मतलब समय का गुणा दर में, और जितना भी आता था उसका उतना प्रतिशत मूलधन का निकालते थे, तो वही हमारा क्या हो जाता था? ब्याज। तो यहाँ पे हो जाता 100 रुपये का 10%, तो कितना आ जाता भाई? 10 आ जाता। इसका मतलब अगर एसआई की कंडीशन में होती तो ब्याज कितना प्राप्त होता? 10 रुपये प्राप्त होता 1 वर्ष के लिए। और अगर यहीं पे सीआई की कंडीशन होती भाई, सीआई की कंडीशन या चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो भी क्या होता भाई? 1 वर्ष के लिए 10% है, तो 100 रुपये का 10% क्या होता भाई? 10 रुपये होता। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष में, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है भाई? ब्याज पर भी ब्याज देना है, उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मतलब जो ब्याज हमें मिल रहा है उस पर भी ब्याज आपको देना है। तो 1 वर्ष में ब्याज 10 ही रुपये मिलेगा, अब इसके बाद हमें देना ही नहीं, केवल 1 वर्ष के लिए था, तो ब्याज पर हम कैसे दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो यही हो जाएगा 10 रुपये। इसका मतलब क्या है भाई? पूरा इसका क्या भाई सिस्टम है कि जो 1 वर्ष का होगा, 1 वर्ष का एसआई बराबर होगा सीआई के। मतलब 1 वर्ष में सीआई और एसआई दोनों बराबर प्राप्त होते हैं। ये हमने यहाँ से सीखा। देखिए, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 10 रुपये और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10 रुपये। अब आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं 2 वर्ष के लिए, इस बात को समझिए भाई, 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? 2 वर्ष के लिए क्या परिवर्तन आएगा, क्या सिस्टम हो जाएगा, समझिए। हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। 2 वर्ष के लिए समझिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम 2 वर्ष है। 1 वर्ष के लिए तो हमने सीखा कि एसआई और सीआई दोनों सेम रहेंगे, बराबर रहेंगे। 2 वर्ष के लिए क्या होगा? जैसे ही हम देखेंगे कि भाई 10% वार्षिक ब्याज की दर है, 100 रुपये है, तो देखिए पहला तरीका हम कैसे क्वेश्चन, इसका मतलब अगर हम देखें तो 1 वर्ष के लिए 10%, तो 10 रुपये हो जाएगा ब्याज। दूसरे वर्ष फिर 10%, तो 10 रुपये फिर हो जाएगा। अगर साधारण ब्याज है तो पहले वर्ष 10, दूसरे वर्ष 10, तीसरा अगर वर्ष है तीसरे वर्ष भी 10, चौथे वर्ष भी 10, मतलब बराबर मिलता रहेगा। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन है, अगर हम 2 वर्ष के लिए, तो एसआई कितना आ जाएगा भाई? बच्चा बताएगा भाई 20 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा भाई, सीआई क्या आएगा जहाँ से देखिए। अब पहले वर्ष तो 10, दूसरे वर्ष भी 10, लेकिन अब दूसरे वर्ष इस 10 का भी हमें 10% देना पड़ेगा ब्याज। तो 10 रुपये का 10% मतलब 1 रुपये। तो ब्याज कितना होगा भाई? 10, 10, 20 और 1, 21। इसका मतलब सीआई की कंडीशन में हमें 21 रुपये ब्याज देना पड़ेगा इससे। एसआई कितना था? 20, सीआई कितना था? 21। ये वाली राशि एक्स्ट्रा हमें देना पड़ रहा है। ये क्या है भाई? ब्याज पर लगा हुआ ब्याज है। क्लियर, समझ में आ रहा है भाई सभी को? इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ये बात हर एक बच्चे को समझ में आ गई होगी भाई, क्लियर हो गया होगा। अगर हम देखें यहाँ से, तो 2 वर्ष के लिए क्या था भाई? एसआई 20 और 2 वर्ष के लिए सीआई 21। अब आगे चलते हैं, दूसरा तरीका समझिए। दूसरा तरीका क्या? इसी तरीके से एक क्वेश्चन देखिए, करके बताइए। एक बात समझिए, यहाँ पे देखिए, हर एक साथी, हर एक बच्चा देखिएगा, सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट को सीखिए। क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या है। P बराबर है 100 रुपये और R प्रतिशत है 10 और टाइम जो है यह T बराबर है 2 वर्ष, और आपको निकालना है अमाउंट या मिश्र धन इसे कहते हैं भाई। हर एक बच्चा जानता है, ये सारी चीज़ें मैंने एसआई में बहुत ही क्लियरली आपको बताया है। आपको निकालना है अमाउंट, किसकी कंडीशन में? एसआई की कंडीशन में निकालना है। चलिए
हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा इसको किस तरीके से कितने तरीक़ों से हम कर सकते हैं और कौन सा तरीका हमारे लिए बेस्ट होगा एग्ज़ाम के लिए, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखिए समझिए, पहला तरीका क्या है। पहला तरीका तो है 100 रुपये है, ब्याज देना है। CI की कंडीशन है, तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष 2 वर्ष का है। पहले वर्ष 10%, तो 100 रुपये का 10% 10 रुपये। फिर दूसरे वर्ष 10%, तो 10 रुपये। लेकिन CI की कंडीशन है, तो इस वर्ष वाले ब्याज में फिर 10%, तो कितना 1 रुपये हो जाएगा। 10 रुपये का 10% 1 रुपये। टोटल ब्याज कितना हुआ 20, वो 10 10 20 1 21 रुपये हुआ। मतलब CI कितना यहाँ से प्राप्त होगा 21 रुपये। अमाउंट आपको निकालना था, तो अमाउंट मतलब क्या होता है, जितना धन हमने उधार दिया था और जितना ब्याज दोनों को मिलाकर जो देंगे वही हमारा अमाउंट होता है, मिश्र धन। तो 100 दिया था, 21 और तो कितना हो गया 121 रुपये हुआ भाई। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पहला तरीका, इस तरीके से आप कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई आपको फॉर्मूले से नहीं करना है, इस तरीके से देखिए। समझ में आया भाई सभी को, कर सकते हैं। देखिए अब दूसरा तरीका देखिए, आसान तरीका। इस तरीके से समझिए। अब ब्याज हमारा जो रेट प्रतिशत था वो कितने प्रतिशत था 10%। अब इसको देखिए, हम अगर हम आगे सॉल्व करना चाहें, फ्रैक्शन में बदलना चाहें, तो कितना आएगा 1/10 आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें हमने सीख लिया है परसेंटेज में। फिर से जो बच्चा नया जुड़ा है जो देख ले भाई, जैसे यहाँ से प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। ये 0 से 0 1/10 बचेगा, वही यहाँ पे लिखा गया है। परसेंटेज की क्लास जिसने नहीं देखा है पार्ट फर्स्ट, वो जाकर भाई देख लें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, सीख लें सारे कॉन्सेप्ट। 1/10 हुआ। इसका मतलब जो धन है हमारा वो 10 से 1 ज़्यादा हो रहा है, कितना 11 हो रहा है। कितने वर्ष के लिए भाई 10 से 11 हो जाएगा। एक वर्ष में 10 से 11, 2 वर्ष के लिए तो 2 बार 10 से 11। समझ में आ रहा है भाई। एक वर्ष में 10 से 11, दूसरे वर्ष में भी 10 से 11, और 2 वर्ष के अंत में कितना हो गया है यहाँ पे देखिए। हर एक साथी को दिख रहा है भाई, ये 10 धम्मा 100, 11 ग्राम 121। क्लियर। अब देखिए, ये तो आपको पता चला भी कि 100 से 121 हो गया है। अब ये क्या है, ये प्रिंसिपल होता है, मूलधन। जितना धन हमने उधार लिया था, ये अमाउंट मिश्र धन, जो धन हम वापस कर रहे हैं। अब जब भी हम धन वापस करते हैं तो उसके साथ जो भी धन हम उधार लेते हैं उसके साथ साथ हम ब्याज भी वापस करते हैं, उसे ही हम मिश्र धन कहते हैं। तो हमने 100 रुपये लिया था, 121 रुपये वापस कर रहे हैं। यहाँ से ब्याज कितना रुपये प्राप्त कर रहे हैं 21 रुपये। दिख रहा है भाई सभी को, यहाँ से दिख रहा होगा आपको कितने रुपए 21 रुपये हम ब्याज प्राप्त कर रहे हैं। हमने उधार 100 लिया था और ब्याज 21 रुपये देकर 121 वापस कर रहे हैं। और यहाँ भी देखिए हमने वो 100 रुपये उधार लिया था, बिल्कुल सही है, वापस कितने किया था 121। तो ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है। दोनों तरीका में आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इस तरीके में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन आगे चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, हर एक साथी सीखे। देखिए पहला फर्स्ट क्या है, ₹1000 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का
ब्याज क्या होगा। ये देखिए भाई क्वेश्चन क्या है। 1,000 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या है, क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिए, करते हैं भाई क्वेश्चन। धन क्या है हमारा 1,000 रुपये, 10% है, मैंने बताया था 10% है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। इसका मतलब धन हमें 10 से 11 हो जाएगा। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, मतलब 10 से 11 और फिर 10 से 11 होगा दूसरे वर्ष भी होगा भाई। अब धन कितना हो जाएगा, 10 धम्मा 100 और ये 11 ग्राम 121। यहाँ से अगर हम देखें तो 100 से 121 हो रहा है, ब्याज कितना 21 रुपये प्राप्त हो रहा है। लेकिन धन हमने 100 रुपये उधार नहीं लिया था, कितना लिया था भाई, 1,000 रुपये लिया था। कितना गुना ज़्यादा है, देखिए दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 10 आ रहा है, इसका मतलब 10 गुना ज़्यादा है। क्लियर। तो इसी प्रकार से जो हमने धन दिया होगा वो भी 10 गुना ज़्यादा दिया होगा, और जो ब्याज दिया होगा वो भी धन 21 नहीं दिया है ब्याज हमने, कितना 10 गुना ज़्यादा, मतलब 210 रुपये। क्लियर भाई, 210 रुपये ब्याज, यही आपको निकालना था, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 210 रुपये। क्लियर है भाई, कर पा रहे हैं, आगे चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट समझिए क्या है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। हर एक साथी, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरे नंबर का देखिए भाई क्या है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है किस धन का किस धन का 16 से ही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का या 2 वर्ष में मिश्र धन 9,800 हो जाएगा तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। ब्याज बताइए। ये देखिए क्वेश्चन भाई क्या है, पहला वो दूसरा क्वेश्चन, हर एक साथी देखिए भाई क्वेश्चन को समझें। कह रहा किस धन का चलिए बच्चा देखिए समझिए भाई क्या है भाई, 16 से ही 2/3%। अब देखिए कह रहा किस धन का 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 9800 हो जाएगा तो धन और ब्याज बताना है आपको। अब देखिए सबसे पहली बात तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे भाई, 16 से 2/3% को क्या होगा आप करके देख सकते हैं भी क्या आएगा। यहाँ पे मैंने परसेंटेज में बताया भी आपको कैसे निकालना है, तो यहाँ पे आएगा 1/6 आ सकता है। इसका 1/6 कैसे आएगा, यहाँ से देखिए 16 48 2 50/300 आ जाएगा, और 0 से 0 5 6 30 1/6 आएगा। इस तरीके से 1/6 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा, फ्रैक्शन मान होगा। अब देखिए अब धन 6 से क्या होगा भाई, 7 होगा, 6 से 7 होगा। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, मतलब 2 बार ये, एक वर्ष में 6 से 7, फिर दूसरे वर्ष 6 से 7, कितना आएगा ये 6 6 36 7 7 49 दिख रहा है भाई सभी को। मतलब 36 रुपये हमने क्या लिया था उधार, और 49 रुपये धन हो चुका है। ब्याज यहाँ से कितना प्राप्त हो रहा है, तो 49 में से 36 माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा भाई 13। इसका मतलब 13 रुपये ब्याज हम प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हमने धन कितना उधार लिया था 36, यहाँ पे हमें पता नहीं है भाई कितना धन उधार लिया था, ये आपको निकालना है। लेकिन ये पता है कि मिश्र धन मतलब धन हम लौटा कितना रहे हैं, कितना 9800।
49 नहीं भाई, 9800। कितना गुना ज़्यादा है भाई? ये 200 गुना ज़्यादा है। 49 दूनी 98 और ये डबल जीरो हो तो डबल जीरो, 200 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार से ये भी 200 गुना ज़्यादा रही होगी ये राशि, और ये भी 200 गुना ज़्यादा ब्याज। तो 4 दुनिया 26, इसका मतलब ब्याज कितना आ जाएगा? 2600। और ये राशि मतलब प्रिंसिपल या मूलधन, इसको गुणा कर लेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 2 छक्का 12 की 2 हासिल है 1 और 2 तिहाई 6 1 7, 7200। क्लियर हो जाएगा भाई। प्राप्त हुआ कितना? तो दोनों चीज़ें निकालना था, वह धन, तो वह धन कितना है? 7200, और ब्याज कितना है भाई? 2600। यही आपको निकालना था। क्लियर है? कर पा रहे हैं? आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए भी क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भाई, किस धन का 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 6400 रुपये हो जाएगा, तो वह धन बताइए। देखिए भाई क्वेश्चन देखिए और करके बताइए क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। हर एक साथी हर एक बच्चा देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन का आंसर करके बताए जल्दी से क्या हो सकता है क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी आंसर करके बताए भाई क्या होगा। चलिए देखिए क्या कॉन्सेप्ट क्या है भाई। हमने एक कॉन्सेप्ट क्या सीखा है कि 33 सही 1/3% है ब्याज की दर। अगर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 1/3 आएगा। और फ्रैक्शन में चेंज करना आपको पता है, प्रतिशत में आपने सीखा है। देखिए अब इसका मतलब 3 से धन हमें 4 हो जाएगा 1 वर्ष में। 3 से धन 4 हो जाएगा 1 वर्ष में। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। इसका मतलब फिर 3 से 4 होगा 2 वर्ष के लास्ट में। हमने धन 3 त्रिको 9, इसका मतलब 9 रुपये उधार लिया था। 4 चौको 16, धन हो जा रहा है 16 रुपये। लेकिन धन 16 रुपये हो जा रहा है, मतलब वापस धन 16 रुपये कर रहे हैं, जो कि बताया गया है कि मिश्र धन कितना हो जा रहा है? 6400 रुपये। यही बताया गया है। कितना गुना ज़्यादा? 16 चौको 64, इसका मतलब 400 गुना। तो वह धन बताइए, धन निकालना है आपको, तो ये भी 400 गुना ज़्यादा रहा होगा। तो 9 चौको 36 बराबर 3600 रुपये धन रहा होगा। क्लियर है? आसान तरीका है, कर पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भी हर एक साथी। अगला क्या है? चौथा देखिए, चौथा देखिए भी क्या है। चौथा है किस धन का 66 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 22,500 रुपये हो जाएगा,
हो जाएगा, हो जाएगा। तो वह धन तथा ब्याज बताइए। तो वह धन तथा ब्याज बताइए। चलिए, हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा, समझेगा इस क्वेश्चन को। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि किस धन का 66 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना 2 वर्ष में मिश्र धन क्या 22,500 हो जाएगा। तो वह धन और ब्याज बताइए। भाई कौन सा धन 22,500 हुआ है, वह धन बताना है और ब्याज बताना है। हर एक साथी करके बताए भाई, पिछले क्वेश्चन की तरीके है। बस आपको 2 रूल याद रखना है। पहला जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल कर जितने वर्ष के लिए होगा उतने बार भाई उसको हम रख लेंगे। और दूसरा जो आपने पहला तरीका सीखा था ट्री मेथड, उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये वाला तरीका भी सिंपल है, आसान है। इस तरीके से करके बताइए क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से करके बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, समझिए क्या होगा। अब भाई 66 से ही 2/3% है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा। बच्चा बताएगा भाई फ्रैक्शन में चेंज करने पर ये आएगा 2/3। क्या आएगा भाई 2/3। इसका मतलब 3 था, 3 से 2 प्लस करके हमारा धन कितना हो जाएगा 5 एक वर्ष में। 3 से कितना होगा 5 होगा एक वर्ष में। कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। फिर 3 से 5 होगा अगले वर्ष। यहाँ पे भाई मूलधन, यहाँ पे मिश्र धन। 3 त्रिको 9, 50, 25। सही है भाई। ये मूलधन, ये मिश्र धन। मिश्र धन कितना था 25 नहीं था, 22,500 था। कितना गुना ज़्यादा है ये निकाल के बताइए। इससे पहले ब्याज यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है। 9 से 25 हुआ है, कितना भाई 16 है। 16 रुपये, 16 रुपये है। अब देखिए कितना गुना ज़्यादा है, यहाँ से देखिए तो ये 25 पंचे 225 होता है क्या भाई। यहाँ से देखिए वो 25 पंचे तो 125, 25 वो करके देखिए 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 होता है क्या। या यहाँ से देखिए ऐसे 25 से यहाँ पे जाएगा कितने पर 8 बार जाएगा। 25 अट्ठे 200, 200 जाएगा। 25 बचेगा यहाँ पे चला जाएगा। 25 अट्ठे 200 या 25 नहीं है 225, 9 बार में चला जाएगा भाई 225। और ये डबल जीरो है तो 900। इसका मतलब 900 गुना ज़्यादा है। तो ये भी 900 गुना ज़्यादा और ये भी 900 गुना ज़्यादा। ये भी 900 गुना ज़्यादा, ये भी 900 गुना ज़्यादा। ये मूलधन है तो 9 नहीं 81। इसका मतलब 8100 रुपये हमारा मूलधन। और ये ब्याज है तो यहाँ से हो जाएगा ब्याज भाई कितना है 16 गुणे 9 तो कितना हो जाएगा। इसको गुणा करके बताइए। 9 छक्का 63 की 3 हासिल है 6 नहीं 6 नहीं है 54, 4 आएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। और 9 एक कम 9, 9 5 14, 144 मतलब कि 14,400। यही होगा भाई ओ 14,400। सही है भाई। न चौक वो 6 नहीं है 54 की 4 हासिल है 5 और फिर 9 एक कम 9, 9 5 14। सही है। ये आ जाएगा हमारा ब्याज और ये मूलधन। क्लियर है, समझ में आया सभी को। सारी चीज़ें क्लियर हैं, कर पाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपको रेट प्रतिशत दी जाएगी उसको फ्रैक्शन में चेंज करिए। जितने वर्ष के लिए होगा उतने आपको समझ लेना है भाई कि ये नीचे से ये प्रिंसिपल होगा और इतना ब्याज प्राप्त होगा। उस अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा मूलधन मिश्र धन। तो वही एक हिसाब से एक वर्ष के हिसाब से आप करते जाएंगे जितने वर्ष के लिए होगा। यहाँ पे मूलधन प्राप्त होगा, यहाँ पे मिश्र धन।
आगे आप सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारी चीज़ें निकाल पाएंगे। चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है हर एक साथी, हर एक बच्चे ने सीख लिया होगा हर एक कॉन्सेप्ट को, और प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ सारे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। हर एक चैप्टर में इसी प्रकार की, इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए प्रत्येक साथी हमारे साथ जुड़ा रहे और सीखे हर एक कॉन्सेप्ट को। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।